हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास टिप्स जो कि आपको अभी पता होनी चाहिए, यानी कि 20 to 25 की एज में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए अगर आपको आगे चलकर सेटल्ड वे में लाइफ जीनी है। अगर आप इस टाइम को बर्बाद कर देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो मैंने समझी हैं, जो मैंने फील करा है, वही मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, जो लाइफ होती है उसमें आपको कई फेज़ देखने को मिलते हैं। आप छोटे होते हैं, आपकी अलग परवरिश होती है, फिर आप बड़े होते हैं, आपके साथ सबका बिहेवियर अलग हो जाता है, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके साथ और आपका भी जो वे है जीने का वो चेंज हो जाता है। तो इस फेज़ को आप कैसे जी सकते हैं, कौन सी फेज़ में आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो एज होती है, टीनेजर जो एज होती है, बहुत ही आप में इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यही एक एज होती है जिसमें आपको सब कुछ करना होता है। क्योंकि इसके बाद जो एज होती है वो आपको खुद के लिए नहीं जीनी होती है, वो आपको दूसरों के लिए जीनी होती है। जैसे कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपके बीवी बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए आपको टाइम निकालना होता है, उनके लिए आपको जीना होता है। लेकिन जो आपकी खुद की एज है, आपकी जो खुद की एज है वो होती है 20 से 30 साल तक। क्योंकि 20 साल तक आपको घर से पैसे मिलते हैं और उसके बाद आप ध्यान नहीं देते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता आगे हमें एक ऐसी लाइफ भी देखने को मिलेगी। पहले हमारे घर वाले हमारी रक्षा करते हैं, हम पर ध्यान रखते हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए कोई नहीं होता है जो हम पे ध्यान दे, हमारे लिए ध्यान दे। सब टाइम वेस्ट होता है। आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारा आपके पास पैसा है, लेकिन आप जानिए कि आप अकेले आए हैं, अकेले ही आपको सब फील करना पड़ेगा। आपका दुख कोई और नहीं देख सकता, या फिर कोई दुख और नहीं ले सकता, कोई और फील नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, उनको आपको फॉलो करना है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका दर्द कोई और फील नहीं करेगा। इसलिए आपको ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कोई नहीं है, सब कुछ आपको करना है। अब मैं आपको टिप्स बताती हूँ। तो नंबर 1, 20 साल की उम्र होती है, या फिर समझ लीजिए 20 से 25 की उम्र के बाद आपको ये समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंताएं आएंगी, टेंशन रहेंगी, जिसके कारण आप कभी कभी बेचैन हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये ज़िंदगी क्यों है, आपको जन्म क्यों मिला है, और हम घबराने लग जाएंगे और हर चीज़ में कमी ढूंढने लग जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझ लेना है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उसका सामना कर लेंगे, आप उसको फील कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। ना आप ना मैं, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आई है वो भी चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये अपने मन में सोच लेना है कि जो प्रॉब्लम आई है वो भी चली जाएगी। तो आपको उस बात पर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचने में टाइम निकाल देंगे तो आप सल्यूशन कब ढूंढेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सल्यूशन पे काम करना है, ना कि प्रॉब्लम पे। टिप नंबर 2, जब आप टीनेजर होते हैं या फिर इससे निकल करके दूसरे पड़ाव में जाते हैं, फेज़ में जाते हैं लाइफ के, तो आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। जो आपके पहले दोस्त थे वो आपके नहीं रहते हैं। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड हो, वो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जब आप एक दूसरी फेज़ में जाते हैं आपको बहुत से चेंजेस आपकी खुद की बॉडी में देखने को मिलते हैं, आपके सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं, आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको उन सब पे ध्यान नहीं देना होता है। ये हमारा मन है, ज़रूर ही हमें एक बार बुरा लगता है, लेकिन हमें उन चीज़ों को नहीं सोचना है। हमारा जो काम है, जो हमारा कर्म है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो हमें करना है, उस पर हमें ध्यान देना है। अगर हमें एक सेटल्ड वे में लाइफ जीनी है आगे चल करके, तो हमें इस लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा उस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा मन पर नहीं बिठाना चाहिए। कि कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग गंदी आदतों में चले जाते हैं, तो उन पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नहीं करना है। हम ना तो उसके लिए, ना हमारे लिए कोई जीता है, ना ही हम किसी के लिए जीते हैं, हम अकेले जीते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जब अकेले ही जीते हैं तो क्यों ना हम अपने लिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। तो अगर आपको कुछ काम करना है तो आप दूसरों की भलाई के लिए काम करें, ना कि अपना टाइम ज़्यादा सोचने में वेस्ट करें।
नंबर 3, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनके बीच में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको करना क्या है। जो एडवेंचरस लाइफ होती है उसका भी अपना ही मज़ा होता है, तो आपको ज़रूर ही अपनी लाइफ जीनी चाहिए, मज़े करने चाहिए, हर चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए, लेकिन एक वे में रह करके। आप जो काम करने आए हैं पहले उस पर भी आपको फोकस करना है। 50-50 रखें तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 50% अपने गोल्स पे भी ध्यान रखें। टिप नंबर 4, ये जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी एज होती है 20 से 30 तक, उसमें लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही फिट हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा सोना चाहिए, 3-4 घंटे मुझे ज़्यादा सोने को मिल रहे हैं तो मुझे सोना ही चाहिए। लेकिन वो गलत है, आपको भी अपनी सेहत पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस एज पे ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे चलकर हमें डायबिटीज़, थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अब हम अपने मेटाबॉलिज्म, अपने डाइजेशन पे ऐसे लगता है कि वो ठीक है, लेकिन जब हम ध्यान नहीं रखते, खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, अगर टाइम पर खाना नहीं खाते तो हमें अर्ली एज में जा कर के डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसमें से डायबिटीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको अपनी सेहत पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप फिट है तो आगे फिट ही रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करें, 5-10 मिनट हो सके तो मेडिटेशन करें, जिससे आपका जो मन है वो स्थिर हो। टिप नंबर 5, जो 20 से 30 साल की उम्र है उसको एक एडवेंचरस फेज़ कहा जाता है। यही उम्र होती है जिसमें आपको हर तरीके के रिस्क करने चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप सिंगल हैं। अब अगर जॉब कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ अपना अलग कर रहे हैं, यही वो फेज़ होती है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। इसको रिस्क फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो लाइफ होती है उसमें आपको और जिम्मेदारियां मिल जाती हैं जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसी एज में आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप कुछ भी नया ट्राई कीजिए, जॉब चेंज करके फील कर लीजिए, एडवेंचरस लाइफ जिए और अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो करके देखिए, क्योंकि एक सुकून होता है ना जो हमें अलग अलग चीज़ें करने में मिलता है। अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद आई है तो आप दूसरी ट्राई करिए। आपका ऐसा गोल होना चाहिए कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन एक वे में रह करके। ऐसा नहीं है कि अधूरा छोड़ देना है, क्योंकि हमारा ये होता है ना, चलो इसमें बोर हो गए इसको आधा ही छोड़ देते हैं। नहीं, आपको पूरा सीख करके आगे बढ़ना है। अगर आप उस चीज़ को पूरा करते हो, नेक्स्ट चीज़ पे जाइए, नेक्स्ट पे जाइए। इस तरीके से आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, नई नई तरीके की लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इस एज में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी करें एक तरीके से करें और पूरा करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझेंगे और जानेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और जीते रहें। थैंक यू सो मच।